नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि दुबे गिडियन मिस्सी चैनल में आपका स्वागत करती। हमारा जो आज का विषय है वह धर्म सुधार आंदोलन पर आधारित है और धर्म सुधार आंदोलन में हम बात करेंगे कैथोलिक चर्च और पोप की प्रधानता और उसकी सर्वोपरिता पर। सबसे पहले हम बात करेंगे कैथोलिक चर्च के बारे में। मध्य युग में यूरोप में बर्बर जातियों के विध्वंसकारी आक्रमणों से समाज और ईसाई धर्म की रक्षा करने के लिए तथा धार्मिक जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए कैथोलिक चर्च स्थापित किया गया था। चर्च एक सार्वजनिक ईसाई धर्म की संस्था थी। इसकी सत्ता सर्वोपरि थी। यह एक शक्तिशाली सुनियोजित संगठन था। एक ईसाई जन्म से मृत्यु पर्यंत चर्च की शरण और नियंत्रण में रहता था। ईसाइयों के नैतिक कल्याण व आध्यात्मिक उद्धार के लिए जिन धर्मशास्त्रों और संस्कारों का सृजन किया गया था, उससे ईसाइयों के जीवन में जन्म से मृत्यु तक चर्च की सर्वोपरिता और प्रधानता जो कि वह प्रतिष्ठित हो गई थी। जीवन की अंतिम घड़ी में चर्च व्यक्ति को आश्वस्त करता था कि वह उसे मृत्यु के बाद भी सहायता करेगा। चर्च और उसके धार्मिक पदाधिकारियों ने विभिन्न प्रकार के कर लगा करके तथा दान प्राप्त कर असंख्य जागीरें और अतुल चल और अचल संपन्नता प्राप्त कर संगठित कर ली थी। चर्च राज्य में सर्वदा स्वतंत्र और पृथक संस्था के रूप में बन चुका था और उसके पृथक कानून और न्यायालय भी थे। मध्य युग में चर्च का प्रमुख कर्तव्य था कि वह ईसाइयों के नैतिक और धार्मिक जीवन को उन्नत करे। प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक की व्यवस्था व संचालन करे, धर्म के सिद्धांतों व आदर्शों का प्रचार प्रसार करे, समाज सेवी और लोक कल्याण के कार्यों को करे इत्यादि। इससे कालांतर में कैथोलिक चर्च के राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक अधिकारों की परिधि बड़ी व्यापक और सुदृढ़ हो गई। हम बात करेंगे पोप की। रोम में कैथोलिक धर्म का सर्वोच्च अधिकारी पोप रहता था। किसी पोप की मृत्यु हो जाने पर उसके उत्तराधिकारी का निर्वाचन उच्च धर्माधिकारियों की एक समिति के द्वारा किया जाता था। पोप ईसा मसीह का सर्वोच्च प्रतिनिधि और संत पीटर का उत्तराधिकारी माना जाता था। उसके अधीन अनेकानेक पादरी, बिशप, आर्य बिशप, कार्डिनल, नायक, उच्च धार्मिक अधिकारी आदि थे जो समस्त यूरोप में फैले हुए थे। ये सभी ईसाइयों के धार्मिक, सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक जीवन को नियंत्रित करते थे। पोप के अधिकार अनियंत्रित और असीमित माने गए थे। वह किसी भी राजा व व्यक्ति को ईसाई धर्म से बहिष्कृत कर सकता था। वह किसी भी देशवासी को यह आदेश दे सकता था कि वे उसकी राजा की आज्ञाओं का उल्लंघन करे, उनका विरोध करे। वह लोगों पर विभिन्न प्रकार के कर लगाकर उनसे धन भी वसूल कर सकता था। ईसाई राजा पोप के प्रति नतमस्तक होकर उनकी आज्ञाओं को शिरोधार्य करते थे। इसलिए कहा जाता है कि पोप और चर्च किसी भी राज्य में एक स्वतंत्र राज्य के समान ही था। इसके बाद हम देखेंगे कैथोलिक चर्च और पोप का भ्रष्ट तंत्र। यद्यपि हर व्यक्ति पर चर्च का आतंक छाया रहता था और पोप की आज्ञा ब्रह्माज्ञों के समान थी, पर कालांतर में चर्च और पोप दोनों ही भ्रष्ट हो गए थे। चर्च के धर्माधिकारियों में चर्च और ईसाई धर्म के सिद्धांतों के प्रति, आध्यात्मिक कर्तव्यों के प्रति उपेक्षा आ गई थी। वे पवित्र धार्मिक त्यागमय जीवन को छोड़ सांसारिक भोग विलास जीवन व्यतीत करने लगे और राजमहलों में रहने लगे। धर्म का जो स्वरूप था वह व्यवसायिक हो गया और जनता का आर्थिक शोषण होने लगा। इसलिए चर्च, पोप और धर्माधिकारियों की कटु आलोचना होने लगी। 16वीं सदी के प्रारंभ में यूरोप में तर्कवाद, संदेहवाद, नास्तिकता की निरंतर वृद्धि हो रही थी। अंततः धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ जो मध्य युग के अंत और आधुनिक युग के आगमन का सूचक था। इसके बाद हम बात करेंगे धर्म सुधार आंदोलन से अभिप्राय। सन 1517 से 1648 तक का युग धर्म सुधार का युग था। चर्च और पोप के भ्रष्ट तंत्र के विरुद्ध
जो आंदोलन हुआ वह धर्म सुधार आंदोलन था। इस आंदोलन के दो लक्ष्य थे। पहला, ईसाइयों में धार्मिक नैतिकता और आध्यात्मिक जीवन को पुनः उन्नत और श्रेष्ठ करना, और दूसरा, रोम के पोप और उसके अधीनस्थ अन्य धर्माधिकारियों और धर्म संबंधी अनेक व्यापक अधिकारों को कम करना। मध्ययुग में पूर्ण यूरोपीय समाज धर्म केंद्रित, धर्म प्रेरित और धर्म नियंत्रित था, और पोप धार्मिक जीवन का नियंता ही नहीं अपितु राजनीतिक क्षेत्र में भी वह सर्वोपरि था। धर्म सुधार आंदोलन ऐसे सामाजिक और धार्मिक जीवन के विरुद्ध एक असाधारण प्रक्रिया की, परंतु राज्य और व्यक्ति के जीवन को इस आंदोलन ने सर्वाधिक प्रभावित किया। इस आंदोलन के अगर हम देखें तो दो स्वरूप थे, एक धार्मिक और दूसरा राजनीतिक। इस आंदोलन से ईसाइयों में जो धार्मिकता, नैतिकता और आध्यात्मिकता की वृद्धि हुई, उस दृष्टि से यह धर्म सुधार आंदोलन था। इसके अतिरिक्त जब पोप के अनेकानेक अधिकारों के उन्मूलन के विरुद्ध आंदोलन किया गया और इससे राष्ट्रीय राजतंत्र और पोप में जो परस्पर संघर्ष छिड़ा, उस दृष्टि से अगर हम देखें तो यह राजनीतिक आंदोलन था। धर्म सुधार आंदोलन की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए इतिहासकार हेज ने लिखा है कि वस्तुतः 16वीं सदी के प्रारंभ में धार्मिक चेतना और विवेक की जागृति के कारण बहुसंख्यक ईसाई कैथोलिक चर्च के प्रति कटु आलोचक थे और वे चर्च की संस्था को एक सिरे से दूसरे सिरे तक सुधारना चाहते थे। इसी सुधार के परिणाम स्वरूप जो धार्मिक आंदोलन हुआ और तत्जले जो नए नए संप्रदाय बने, उसे समष्टि रूप में सुधार आंदोलन कहा जाता है। H.A.L. फिशर ने धर्म सुधार आंदोलन को इस प्रकार से परिभाषित किया है कि प्रोटेस्टेंट धार्मिक आंदोलन पोप की धार्मिक निरंकुशता या सत्ता, पुरोहितों के विशेष अधिकारों व भूमध्य सागरीय जातियों के वंशानुगत असहिष्णु धर्म के विरुद्ध एक विद्रोह था। एक और इसने पुरोहितों, जिनको हम पादरी कह सकते हैं, के अधिकारों और स्वत्वों के विरुद्ध लौकिक विद्रोह का रूप धारण किया, व दूसरी ओर इसने धार्मिक पुनरुत्थान व ईसाई चर्च की पवित्रता तथा मौलिकता को पुनः स्थापित करने की चेष्टा भी की। अब हम बात करेंगे धर्म सुधार आंदोलन के कारणों पर। तो सबसे पहले राजनीतिक कारण। चर्च और पोप के पास व्यापक राजनीतिक और आर्थिक अधिकार और शक्तियां थी। पोप से लेकर गांव के पादरी तक चर्च के सभी अधिकारी राजा की सत्ता से स्वतंत्र थी। उनके पास विशाल जागीरें थी। वे राज्य करों से मुक्त थे, पर जनता से विभिन्न प्रकार के कर वसूल करते थे। चर्च के स्वतंत्र न्यायालय भी थे, जहां वे जनता के मुकदमों को सुनते और निर्णय देते थे। पोप राज्य के आंतरिक और बाहरी मामलों में हस्तक्षेप करता था। वह राजा को ईसाई धर्म से बहिष्कृत करने, राज्यों में चर्च के पादरियों और अधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार भी रखता था। पोप किसी राज्य की जनता को राजा के विरुद्ध विद्रोह करने का आदेश भी दे सकता था। उदीयमान राष्ट्रीय राजाओं ने चर्च और पोप के इन व्यापक धार्मिक और राजनीतिक अधिकारों का घोर विरोध किया, क्योंकि ये विस्तृत अधिकार राष्ट्रीय राजतंत्रों के अधिकारों की अभिवृद्धि में बाधक हो रहे थे। नवीन शासक वर्ग इन अवांछनीय अधिकारों को समाप्त कर अपनी प्रभुसत्ता और शक्ति को सुदृढ़ करना चाहते थे। वे अपने राज्य में चर्च के स्वतंत्र अस्तित्व का उन्मूलन करना चाहते थे। राष्ट्रीय जागृति से राजाओं को जन समर्थन प्राप्त हो गया। राष्ट्रीय भावना से जन साधारण में यह भावना जागृत हो गई कि पोप एक विदेशी सत्ता है। अपने देश के प्रति देशभक्त रहकर उनकी उन्नति को महत्वपूर्ण समझा और पोप के प्रभाव व अधिकारों को समाप्त करना प्रत्येक देश का अपना कर्तव्य मानने लगा। इसलिए राजागण अपनी निरंकुश राजसत्ता के अधिकार दृढ़ करने के लिए अपने राज्य में फैली चर्च की अतुल धन संपत्ति व जागीरों को भी हड़पना चाहते थे। वे गिरजाघरों की अतुल संपत्ति और आर्थिक स्रोतों पर अधिकार करने के लिए ललायत थे। ऐसी दशा में राष्ट्रीय राजाओं ने धर्म सुधार आंदोलन का समर्थन किया। अब हम बात करेंगे आर्थिक कारण पर। तो मध्य युग में यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था में कृषक दास थे और उद्योगों में श्रेणी व्यवस्था से श्रमिक और कारीगर बंधे हुए थे। कृषक, श्रमिक और शिल्पी को
व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं थी, परंतु 16वीं सदी में विभिन्न कारणों से यह सामंतवादी व्यवस्था विघटित हो गई और व्यापार, वाणिज्य और उद्योगों के विकास होने से कृषक, कारीगर और मजदूर विभिन्न उद्योग धंधों में, कल कारखानों में लग गए। वाणिज्यवाद और पूंजीवाद का उत्कर्ष हुआ। इससे समाज में धन संपन्न वणिक वर्ग और उद्योगपतियों का वर्ग बन गया। चर्च इनके ब्याज और मुनाफा अर्जित करने के साधनों को वर्जित करता था, अतः इन नवीन पूंजीवादी वणिक वर्ग ने चर्च का विरोध किया। वे चर्च की अतुल संपत्ति को भी अपने व्यापार और उद्योगों की वृद्धि के लिए हड़पना चाहते थे, क्योंकि वे चर्च की धन संपत्ति को अनुत्पादक मानते थे। इसलिए उन्होंने धर्म सुधार आंदोलन को हवा दी। चर्च की असंख्य भू स्वामित्वपूर्ण जागीरों से, विभिन्न करों, चंदों, अनुदानों से चर्च के पास अतुलनीय धन संपत्ति संग्रहित हो गई थी और इसका उपयोग चर्च के पादरी और अधिकारी सांसारिकता और भोग विलास में कर रहे थे। इससे जनसाधारण में अगर हम देखें तो रोष व्याप्त हो चुका था और राष्ट्रीय शासकों और पूंजीपतियों ने चर्च की इस असीमित धन संपत्ति को लोकहित और राष्ट्रीय हित में हड़पना चाहे। अंततः उन्होंने धर्म सुधार आंदोलन को समर्थन और सहयोग दिया। इसके बाद पुनर्जागरण का प्रभाव भी था इस आंदोलन को बढ़ाने में। सांस्कृतिक पुनर्जागरण द्वारा जनित साहित्य, विज्ञान, कला, बौद्धिक जागृति में जनसाधारण में एक नवीन स्फूर्ति, स्पंदन, चिंतन, मनन और चैतन्य से अनुप्रमाणित कर दिया। 15वीं और 16वीं सदी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक अन्वेषण और वैज्ञानिक प्रगति में यूरोप में ज्ञान विज्ञान की परिधि को अत्यधिक व्यापक कर दिया था। खगोल विज्ञान ने सूर्य, पृथ्वी तथा ब्रह्मांड के विषय में ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जो ईसाई धर्म द्वारा प्रतिपादित मान्यताओं के विरुद्ध थे। फलतः चर्च ने नवीन वैज्ञानिकों का घोर विरोध किया। मैरिनर्स कंपास और नवीन सामुद्रिक मार्गों और देशों की खोज से यूरोपवासी विभिन्न गैर ईसाई संस्कृतियों के संपर्क में आए। इससे ईसाई धर्म की निष्ठाओं, आस्थाओं और बाह्य आडंबरों के प्रति संदिग्ध और अश्रद्धा उत्पन्न हो गई। बौद्धिक जागृति के परिणाम स्वरूप अनेक स्थानों में नवीन शिक्षण संस्थाएं और विश्वविद्यालय भी स्थापित किए गए। इनमें ईसाई धर्म के अतिरिक्त अन्य नवीन धर्मनिरपेक्ष विषयों का अध्ययन भी किया गया। इस नवीन शिक्षा से व्यक्ति ईसाई धर्म के चर्च और ओपसानी के दोषों को समझने लगा और उसमें विरोध की प्रवृत्ति भी बढ़ी। इस प्रवृत्ति को अधिक बलवती बनाया छापे खाने ने और उसमें मुद्रित नवीन ग्रंथों ने भी। विभिन्न लोक भाषाओं में बाइबल के संस्करण छापे गए। इससे एक और नवीन विचारों का प्रसार बढ़ा तो दूसरी ओर ईसाई धर्म के वास्तविक सिद्धांतों को जनसाधारण ने समझा। उनका ध्यान चर्च और पोपशाही में व्याप्त भ्रष्टाचार और अंतर्भूत दोषों की ओर गया। फलतः उनके निराकरण के लिए किए गए आंदोलनों का उन्होंने समर्थन भी किया। इरास्मस, रिचलिन, अली, थॉमस मूर, मार्टिन लूथर जैसे मानववादी विद्वानों, विचारकों और दार्शनिकों ने व्यक्तिवाद को, जिज्ञासा की भावना को, मानसिक स्वतंत्रता को प्रोत्साहित किया। उन्होंने अपनी रचनाओं में चर्च और पोपशाही के दोषों की कटु आलोचना भी की। इरास्मस की कृति इन प्रीस ऑफ फॉली, इसके अलावा हटन के ग्रंथ लेटर्स ऑफ एन एक्सक्योरमेंट, थॉमस मूर तथा अन्य विद्वानों के चर्च विरोधी ग्रंथों और लेखों ने लूथर द्वारा जर्मन भाषा में अनुवादित धर्म सुधार आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया। इन सब कारणों से चर्च द्वारा अनुमोदित अधिकारों, रीति रिवाजों, परंपराओं, विश्वासों और आस्थाओं को चुनौती दी गई। बौद्धिक जागृति ने परंपरागत ज्ञान, आस्थाओं, अंधविश्वासों का परिहास और व्यक्त करते हुए उनको चुनौती दी। चर्च के प्राचीन प्रतिबंध निष्क्रिय और निस्तेज हो गए और चर्च के अनुशासन के विरुद्ध जनता में प्रतिक्रिया प्रारंभ हुई। आक्षेप, आलोचना, संदेह और विरोध की सहस्त्र छोटी छोटी धाराएं संगठित हो गईं और अकस्मात विरोध रूपी विस्फोट में परिवर्तित हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे धार्मिक कारण पर। आधुनिक युग के प्रारंभ होने तक चर्च और पोपशाही में अनेक
दोष भी उत्पन्न हो गए थे। चर्च के बहुसंख्यक पादरी और धर्माधिकारी अपने धार्मिक कर्तव्यों की उपेक्षा करते थे। वे पोप की भांति आचरण भ्रष्ट, अनैतिक थे तथा सांसारिक सुख सुविधाओं और वैभव विलासिता में निमग्न रहते थे। वे राजनीति, प्रदर्शन, शान शौकत और भौतिकवादी प्रवृत्तियों में डूबे हुए थे। चर्च का स्वरूप मुख्यतः व्यावसायिक हो गया था। चर्च के विभिन्न पदों पर नियुक्तियां योग्यता के आधार पर नहीं होकर अनुशंसाओं, प्रभावों और धन के प्रलोभन के आधार पर होती थी। पोप गिरजाघरों के विभिन्न पदों को बेचता था। चर्च में एक दोष प्लूरेटिलिस की प्रथा भी थी और इसके अंतर्गत एक ही पादरी अनेक गिरजाघरों का अध्यक्ष हो सकता था और अनेक पदों पर कार्य भी कर सकता था। इससे एक ही व्यक्ति की सत्ता और संपन्नता में अत्यधिक वृद्धि होती थी। चर्च में इस अनैतिकता और विलासिता के अतिरिक्त चर्च जनसाधारण का शोषण भी करता था। चर्च विभिन्न करों, उपहारों और दानों से धन को एकत्रित करता था। हर ईसाई को अपनी आय का 10वां भाग अनिवार्य रूप से चर्च को देना पड़ता था। इसके अतिरिक्त भेंट, उपहार और चढ़ावा भी चर्च को देना पड़ता था। पोप भी अन्य प्रकार के कर लगाकर जनता का शोषण करता था। इस आर्थिक शोषण से जनसाधारण में आक्रोश था भी, पर करों द्वारा एकत्रित धन देश के बाहर पोप के पास रोम जाता था। इससे लोग चर्च के विरोधी हो गए। राष्ट्रीय चेतना के कारण नवीन शासक वर्ग चर्च द्वारा इस प्रकार वसूल किए गए और रोम भेजे गए धन को अपने राज्य की आय की चोरी समझता था। इस धन को शासक लोकहित में राजतंत्र को दृढ़ करने में हथियाना चाहते थे। पोपशाही में भी अनेक दोष और दुर्बलताएं उत्पन्न हो चुकी थी। पोपशाही विकृत और भ्रष्ट हो गई थी। रोम के पोप का दरबार भयंकर व्यभिचार और भ्रष्टाचार का घर बन गया था। पोप और उसके सहयोगी धर्माधिकारी भव्य राजप्रसादों में वैभव और विलासिता से रहते थे। उनका व्यक्तिगत जीवन अनैतिकता एवं अत्याचारों से भरा हुआ था। पोप अलेक्जेंडर षष्ठ ने तो विलासिता के लिए एक पूरा हरम भी बना रखा था। वह अपने व्यभिचार से उत्पन्न अपने अवैध पुत्रों के लिए जागीरें पूजा करता था और उनकी प्रगति और संपन्नता के लिए हर संभव प्रयास भी करता था। उसका उत्तराधिकारी पोप जूलियस द्वितीय धार्मिक कार्यों की अपेक्षा सैनिक कार्यों में अधिक रुचि रखता था। पोप लियो दशम व्यसनी और जुआरी भी था और वह जुए में प्रति माह 6000 ड्यूकेट गैर करता था। वह अधिकतम धन द्रव्य अर्जित करता चाहता था। इसके लिए वह जघन्य से जघन्य कार्य करने में भी नहीं हिचकिचाता था। वह गिरजाघर के पदों को बेचकर धन अर्जित करने के लिए नवीन पदों का निर्माण करता था और इस प्रकार से प्राप्त समस्त धन का दुरुपयोग जो है वह भोग विलासिता में होता था। पोप ही नहीं अपितु उसके अन्य श्रेष्ठ धर्माधिकारी भी धन दौलतता और विलासिता में निमग्न रहते थे। वे रोम में भव्य भवनों में निवास करते थे, पर उनके वेतन के लिए यूरोप के किसी भी देश में किसी एक जागीर की आय उनको दे दी जाती थी। अपनी जागीरों में वे शायद ही कभी जाते थे, पर उनकी आय और उनके कर उनको मिलते रहते थे। पोप ने भी अपनी प्रभुसत्ता विभिन्न राज्यों पर थोपने के लिए विभिन्न साधन अपनाए थे। प्रत्येक देश में उसने अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त कर रखा था। लिगेक और नंसियस पोप कहलाते थे। वे उस राज्य में पोप के अतिरिक्त किसी भी आज्ञा और आदेश नहीं मानते थे। राष्ट्रीय राजाओं और देशभक्त जनता के लिए यह एक तरह से असहाय था। पोप ईसाई जगत में अपनी सर्वोपरिता और निरंकुशता के लिए अन्य दो कुख्यात अधिकारों का उपयोग भी करता था। उनमें से एक इंटरडिक्ट और दूसरा था एक्सकम्युनिकेशन। इंटरडिक्ट के द्वारा पोप किसी भी देश के एक या समस्त गिरजाघरों को बंद कर सकता था। इससे उस देश में जन्म, विवाह, कलाप, मृत्यु, संस्कार और धार्मिक विधियां नहीं हो सकती थी। जनता अधिक कष्ट पाती थी। दूसरे विशेष अधिकार एक्सकम्युनिकेशन के द्वारा पोप किसी भी देश के राजा को ईसाई धर्म से बहिष्कृत कर उसे राज सिंहासन से पृथक भी कर सकता था। इन विशेष अधिकारों के कारण यूरोप के राजा और उनकी प्रजा पोप से आतंकित रहती थी
और इन विशेष अधिकारों के विरुद्ध नवोदित राष्ट्रीय राजाओं और देशभक्त जनता में आक्रोश फैला। पोप अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था और उसने अधिकतम धन संग्रह करने के लिए क्षमा पत्रों या पाप मोचन पत्रों को अपने पादरियों द्वारा जनता में बेचना शुरू करवाया। कोई भी व्यक्ति अपने पापों से मुक्त होने के लिए धन देकर क्षमा पत्र प्राप्त कर सकता था और इस क्षमा पत्र पर कुछ भी नहीं लिखा रहता था। पोप ने यह प्रचार किया था कि जो व्यक्ति मृत्यु से पूर्व पाप मोचन पत्र खरीद लेगा वह मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त करेगा। उपरोक्त कारणों से 16वीं सदी के पूर्वार्ध ईसाई जगत में पोप और चर्च के विषय में मतभेद, संदेह, अश्रद्धा और नास्तिकता बढ़ गई और इन सब का सामूहिक परिणाम अगर हम देखें तो वह धर्म सुधार आंदोलन था। इस आंदोलन के तत्कालिक कारण पर अगर हम बात करें तो पाप मोचन पत्रों की बिक्री के समय जर्मनी में जो विस्फोटक घटना घटी उससे धन सुधार आंदोलन का सूत्रपात हो गया। जब सन 1517 में पोप का एजेंट टेटजेल जर्मनी में पाप मोचन पत्रों को विटनबर्ग में खुलेआम बेच रहा था, तब मार्टिन लूथर ने इसका कड़ा विरोध किया और अपने लिखित 95 प्रसंगों द्वारा पोप को चुनौती दी और इस प्रकार पोप के विरुद्ध खुला विद्रोह भी उसने कर दिया। लूथर का कथन था कि धन देकर या अच्छे कर्मों द्वारा मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, अभी तो पापों की मुक्ति पाने के लिए ईश्वर पर विश्वास रखना और ईश्वर की असीम दया प्राप्त करना आवश्यक हो रहा है। इससे ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास तथा स्वयं की प्रायश्चित की भावना द्वारा दोष मुक्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके लिए उसने पाप मोचन पत्र की आवश्यकता अगर हम देखें तो वह निरर्थक ही बतलाई। मैं आशा करती हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको धर्म सुधार आंदोलन क्या था, कैथोलिक चर्च और पोप की प्रधानता और उसकी सर्वोपरिता क्या थी, यह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपकी स्क्रीन पर हैं, आप उन्हें देख सकते हैं और इनका अध्ययन कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित रहेंगे। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतः निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।